महाराज कृष्णदेव राय दिवाली और होली पर अपने दरबारियों को विशेष उपाधि से सम्मानित करके इनाम प्रदान करते थे। अपनी बुद्धि, चातुर्य और सूझबूझ से प्रतिवर्ष ये इनाम तेनालीराम के हिस्से में ही आता था। दिवाली पर पंडित जी और होली पर महामूर्ख की उपाधि तेनालीराम को ही मिलती थी। सभी दरबारी प्रतिवर्ष तेनालीराम को इनाम मिलने के कारण जलते थे। इस बार तेनालीराम से यह उपाधि छीनने के लिए सभी दरबारियों ने मिलकर एक गुप्त सभा का आयोजन किया, क्योंकि वह तेनालीराम से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम छीनना चाहते थे, जो इस वर्ष महाराज की तरफ से महामूर्ख राज की उपाधि पाने वाले को दिया जाना था। खैर, इस बार सभी दरबारियों ने फैसला कर लिया कि खिताब और उपहार तेनालीराम को न लेने दिया जाए। इसके लिए उन्होंने तेनालीराम के खास सेवक को पढ़ा लिखाकर व इनाम का लालच देकर तेनालीराम को शक्कर भांग पिलवा दी, ताकि होली उत्सव पर वह अपने घर पर ही सोता रहे और राजकीय उत्सव में शामिल न हो सके। दोपहर बाद तेनालीराम का नशा कुछ हल्का हुआ तो हड़बड़ाकर वह उठा और घबराहट में ही राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही डपट कर बोले, अरे तेनालीराम, ये क्या मूर्खता है, आज के दिन भी भांग घोटकर सो गए। तेनालीराम पर झाड़ पड़ते देखकर सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे और बोले, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, सचमुच बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कार्य किया है तेनालीराम ने। ये मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। महाराज के श्रीमुख से यह सुनते ही तेनालीराम की आंखें चमक उठी। वह बोला, आपने मुझे महामूर्ख कहा महाराज? तुम्हारा कार्य ही मूर्खों जैसा है। तुम्हें तो इस राजकीय उत्सव में सबसे पहले उपस्थित होना चाहिए था, इसलिए मैं महामूर्ख हुआ। बिल्कुल। महाराज चटखारा सा लेकर बोले, क्यों भाइयों? तेनालीराम दरबारियों की ओर घूम गए। फिर पूछा, क्या आप लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि मैं महामूर्ख हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम महामूर्ख हो, सभी दरबारी एक स्वर में बोले। महाराज, तेनालीराम महाराज से मुखातिब होकर बोला, आपका और पूरी सभा का आज होली उत्सव पर यह फैसला है कि मैं महामूर्ख हूँ, इसलिए महाराज से मेरा निवेदन है कि इस उत्सव की सबसे बड़ी उपाधि मूर्खराज और सबसे बड़ा पुरस्कार 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे प्रदान करने की कृपा करें। और इस प्रकार होली के अवसर की सबसे बड़ी उपाधि और पुरस्कार तेनालीराम ने झपट ली। उसकी चतुराई देखकर महाराज मन ही मन उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके।